अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 के 1 से लेके 3 तक क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी जो है वो वीडियोज़ हेल्पफुल बन सके। चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। आपके क्वेश्चन में उसने आपको गिवन की हुई है चीज़ें और आपसे कुछ चीज़ें उसने फाइंड आउट की हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, एक्स जो है वो डायरेक्टिव क्वेश्चन है आपके पास यू स्क्वायर के, और आपके पास जो एस है वो डायरेक्टिव क्वेश्चन है 1/v के। देन अब उसने हमें कहा है कि x जो है s आपके पास 7 की इक्वल है, s इक्वल्स टू 7 व्हेन जब आपके पास जो u है वो 3 है और v जो है वो आपके पास 2 है। यानी कि जब आप u की वैल्यू 3 पुट करते हैं और v की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो आपके पास s की वैल्यू जो है वो 7 आती है। अब हम क्या करेंगे, आपकी उसके पास जो मांगी हुई है चीज़ें, उसने जो चीज़ मांगी है वो एक हमारे पास s की वैल्यू मांगी है। जब उसने कहा है कि जब u की वैल्यू आप 6 पुट करें और v की वैल्यू जो है वो आप 10 पुट करें। ठीक है, तो ये हमने जो है वो उसको फाइंड आउट करके देना है। अब सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो हमारे पास ये वाला हमारा क्वेश्चन है। इसमें हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसने कहा है एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर ओवर वी। ठीक है, ये आपके पास इससे यहाँ से हम ये वेरिएशन बना लेते हैं इसकी, और जब हम इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास कोई कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट विल बी के ओवर वी। अब हमने इसको अपने नाम दे दी, आपकी ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आपको सबसे पहले u और v की वैल्यू को पुट करने के लिए आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम x को पुट कर देंगे 7, यानी कि जो हमें गिवन दिया हुआ है इसको 7 पुट कर देंगे, u को 3 पुट कर देंगे, v को 2 पुट कर देंगे। तो s को 7 पुट करें, k अपनी जगह पे रहा, u जो है वो 3 का स्क्वायर हो गया और v जो है वो आपके पास 10 आ गया। ठीक है जी, अब हम देखेंगे 7 10 आपके पास 70 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो v है, सॉरी v की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 है, 2 पुट करेंगे। 7 2 14 हो गया, k और 3 3 9 हो गया। ये आपके पास होगा 14/9 इक्वल्स टू k। तो आपके पास जो k की वैल्यू आई है 14/9 तो चेंज नहीं होता, तो यानी आपके पास जो k की वैल्यू आ गई वो 14/9 आ गई। अब हमें क्योंकि k की वैल्यू फाइंड हुई है तो अब हम जो है वो इजीली पुट करेंगे अपनी बाकी वैल्यूज और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। आपने s की वैल्यू फाइंड हुई है तो आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो आपके पास s जो है वो 14/9 है, मल्टीप्लाई बाय u उसने दिया हुआ है 6 का स्क्वायर और v उसने दिया हुआ है 10। तो यानी कि 14/9 6 6 36 एंड देन यहाँ पे 10। ये आपके पास आ गया। अब इसको जब आप फर्दर देखो सॉल्व करते हो तो ये आपके पास सॉल्व हो जाता है। 2 5 10, 2 7 14 हो गया। ठीक है, 3 3 9, 3 12 36 हो गया, फिर 3 1 3 4 12 हो गया। ठीक है, फिर इस तरह जब आपको सॉल्व करें नीचे 5 बचेगा और ऊपर आपके पास 28 होगा 5 आ गया। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया कि जब s आपके पास 28, तो जब s की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी तो आपके पास 28 और 5 हो गए। तो आप लिख सकते हैं कि s जो है हमारे पास s इक्वल्स आ गया आपके पास 28/5 के, जब आपके पास u की वैल्यू 6 थी और v की वैल्यू जो है वो आपके पास 10 थी। तो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर इसकी 2 की तरफ। ओके, तो अब हम मूव करते हैं अपने इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आप सेकंड क्वेश्चन में देखिए, जैसे w आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिया है x y स्क्वायर c के और w की वैल्यू 5 आएगी। जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे और w की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है जब आपके पास उसने गिवन वैल्यूज 4 7 और 3 दी है। तो इसमें भी हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि हम अपनी इस ओरिएंटेशन को जो है वो चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा w इक्वल्स टू k एक्स वाई स्क्वायर z। ठीक है, ये आपके पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके अंदर आपको पता है कि हमने वैल्यू जो है वो k की फाइंड करनी है, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, व्हिच इज इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू k। यहाँ पे हो गया जी 2, ये 3 का स्क्वायर और ये होगा आपके पास 10। तो 5 इक्वल्स टू k, ये 2 आ गया, फिर 3 9 और देन आपके पास 10 आ गया। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा k इंटू 180। अब 180 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाके 180 आपके पास डिवाइड हो गया इक्वल्स टू k। अब k की वैल्यू आप इसको करें तो 5 की टेबल में 36 था, 180 आता है 3 और ये 6। ठीक है, नहीं तो k की वैल्यू आपके पास आई 1/36। ये आ गई हमारे पास k की वैल्यू। अब हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है अपनी w की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम उसके अंदर पुट करते हैं w इक्वल्स टू k की वैल्यू आपके पास है 1/36, x की वैल्यू अब उसने दी है 4, y की वैल्यू है 7 का स्क्वायर और z की वैल्यू से दी है आपको 3। पहले तो हम इन सबको सॉल्व करते हैं, देन आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आपका सिंगल जो है आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा जी 1/36, 4 7 7 49 डिवाइड बाय 3। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें तो आपके पास जो w को आंसर आता है वो आता है 49/3। तो यानी आप लिख सकते हैं कि w आपके पास 49/3 आया,
जब x की वैल्यू आपके पास जो है वो 4 हुई, y की वैल्यू आपके पास 7 हुई और z की वैल्यू आपके पास 3 हुई। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन में आपको उसने गिवन की हुई है y की वैल्यू और आपने जो है उसको सॉल्व करना है। y इक्वल्स टू जो है वो आपने y की वैल्यू निकालनी है और आपको सबसे पहले वही काम करना है कि आपके पास जो आपकी इक्वेशन गिवन है आपको कन्वर्ट करने से पहले आपने देखिए वेरिएशन में आपके पास यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगी वो y बनेगी। डायरेक्टली क्वेश्चन ऊपर आपके पास x³ होगा, नीचे है जी z²t। इन दो इक्वेशन को हम मर्ज करके लिखेंगे। अब y इक्वल्स टू आपके पास बनेगा kx³ ओवर z²t। यहाँ पे अब आपको इसको नाम दे दें अपनी इक्वेशन नंबर 1 का और देन आप जो है वो वैल्यूज पुट करें। सबसे पहले आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो y की वैल्यू आप 16 पुट करेंगे। k हमने फाइंड करना है x³ यानी कि 4 का क्यूब, z का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और आपके पास t की वैल्यू आ गई 3। 16 इक्वल्स टू k। 4 की जो है वो 4 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 4 4 जा 16 और 16 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 64। ये आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4 और नीचे आपके पास ये आ गया 16 इक्वल्स टू k इंटू 64। नीचे आपके पास आता है 12। 16 मल्टीप्लाई बाई 12 वो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाकर इसको डिवाइड करवा रही हूँ मैं इक्वल्स टू k। मल्टीप्लाई करें और k की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3। तो यहाँ से जी हमारे पास जब k की वैल्यू 3 आ गई है तो अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है अपने w की, y की। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम k की वैल्यू की जगह हम भी जो है वो पुट कर देंगे अपना y इक्वल्स टू आपके पास k की वैल्यू कितना आ गया 3, x का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, z का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और t की वैल्यू यानी कि 4। ये वैल्यूज पुट की इनको सॉल्व करेंगे। 2 का क्यूब आपके पास होता है जी 8, 3 का स्क्वायर होता है जी 9 और ये आपके पास आ गया 4। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है आपके पास 2/3। ठीक है, ये आपके पास करेंगे कि y की वैल्यू आएगी 2/3। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो सॉल्व हो गया। ये था जी हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी है तो आप तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर मोर किसी को पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या किसी को वैसे ही फिजिकल क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप उन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।